नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसपी टेक फॉर वीआई में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं सैमसंग रिमाइंडर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं सैमसंग रिमाइंडर एप्लीकेशन के ऊपर कि सैमसंग रिमाइंडर क्या है, उसका मैं आपको देने वाला हूं आज फुल ओवरव्यू। और हम आज ये जानने वाले हैं कि हम लोग रिमाइंडर को किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके सारे सेटिंग्स क्या है और किस तरह से हम सैमसंग रिमाइंडर में रिमाइंडर को सेट करते हैं। ओके, तो आज हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग को पता ही होगा कि रिमाइंडर क्या होता है। सो रिमाइंडर का मतलब होता है कोई चीज़ याद करना। ओके, सो वैसे तो बहुत से रिमाइंडर्स फ़ोन में अवेलेबल हैं, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत से एप्लीकेशंस अवेलेबल है रिमाइंडर के तौर पे। प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे रिमाइंडर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा गूगल असिस्टेंट जो है वो भी हमें रिमाइंडर का फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन फ्रेंड्स, उनमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो जो गूगल असिस्टेंट है उसमें अगर हम रिमाइंडर सेट करते हैं तो वो सिर्फ एक ही बार हमें नोटिफाई कराता है रिमाइंडर को, और वो भी एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल बजाता है। ओके, अगर अगर हमने उसको नोटिस किया तो ही हम अपना रिमाइंडर को अच्छी समझ क्या बोलते हैं उसको हम लोग याद कर पाते हैं, अदरवाइज़ वो भी मिस हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो ये सैमसंग रिमाइंडर है इसमें आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत से आपको अलग अलग कस्टमाइजेशन मिलते हैं, सेटिंग्स मिलती हैं, जिससे कि आप अपने रिमाइंडर को अच्छे से सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने जो रिमाइंडर है उसको आप लोग अच्छे से रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, सैमसंग का जो रिमाइंडर है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन से हाइड रहता है, यानी कि जो रिमाइंडर का ऐप है वो आपको शायद से अपने फ़ोन में ना मिले। तो हम उसको पहले हमें जो रिमाइंडर है उसको हमें एप्लीकेशन स्क्रीन पे लाना होता है ताकि अच्छे से हम उसको एक्सेस कर पाएँ, राइट, इजीली हम उसको एक्सेस कर पाएँ। ओके, तो आज फ्रेंड्स हम यही सब जानने वाले हैं कि यही सब बेसिकली हम लोग आज जानने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग रिमाइंडर को पूरी तरह से इसका जो भी है हम लोग रिमाइंडर को किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, सो हाँ, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G विद एंड्रॉयड 13। और ये जो रिमाइंडर एप्लीकेशन है ये आपको किसी भी सैमसंग के फ़ोन में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ओके, और ये बिल्ट इन है फ्रेंड्स, ये फीचर, ये रिमाइंडर का एप्लीकेशन। ओके, सो अभी हम पहले तो रिमाइंडर के अंदर चलने वाले हैं और फिर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग पहले रिमाइंडर को स्क्रीन पे लेके आते हैं। ओके, सो मैं पहले एक बार अभी मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे हूँ, ठीक है। और यदि आपको अपने फ़ोन में अगर रिमाइंडर नहीं मिलता है, ओके, तो रिमाइंडर को पहले हमें स्क्रीन पे लेके आना होता है। अगर आपको ऐप स्क्रीन में रिमाइंडर अवेलेबल नहीं है तो आपको जाना है अपने सैमसंग कैलेंडर के अंदर। फ्रेंड्स, याद रहे कि आपको सैमसंग कैलेंडर के अंदर जाना है, गूगल कैलेंडर के अंदर नहीं। ओके, सो जो हमारे फ़ोन में सैमसंग कैलेंडर अवेलेबल है हमें उसके अंदर पहले जाना है। कैलेंडर यहाँ पे अवेलेबल है और ये सैमसंग का है। उसके बाद हमें चलना है नेविगेशन डोर के अंदर। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है रिमाइंडर। ये रहा रिमाइंडर। ओके, तो फ्रेंड्स, अभी हम रिमाइंडर के अंदर आ चुके हैं। तो फटाफट से पहले हम लोग रिमाइंडर का जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग ऐप स्क्रीन पे अवेलेबल करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे सेटिंग्स में चलेंगे इसके, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको पहले हाँ, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये जो इसका ऐप स्क्रीन का जो आइकन है इसको मैंने ऑन कर रखा है, ऑन कर दिया अभी। तो अभी ये मुझे ऐप स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मैं फटाफट से होम पे चलूँगा और अभी हम चलेंगे ऐप स्क्रीन में और यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको किस तरह से मैंने किया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो हमने रिमाइंडर का जो आइकन है वो हमें मिलेगा यहाँ पे रिमाइंडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे रिमाइंडर मिल चुका है। तो मैं भी रिमाइंडर के अंदर आ चुका हूँ फ्रेंड्स। और अभी पहले हम लोग मैं फिर से आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से मैंने रिमाइंडर को स्क्रीन पे लेके आया मैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गया सैमसंग कैलेंडर के अंदर, उसके बाद फिर मैंने ड्रॉड आइकन पे क्लिक किया, ओपन ड्रॉड पे, फिर मैं गया रिमाइंडर के अंदर, उसके बाद फिर से मैंने रिमाइंडर का जो ये नेविगेशन ड्रॉड है उसको ओपन किया, उसके बाद फिर मैं गया सॉरी फ्रेंड्स, हाँ थोड़ा सा मेरा गला भी खराब है आज, हाँ तो उसके बाद फिर मैं गया रिमाइंडर सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद शो रिमाइंडर ऑन ऐप स्क्रीन, मैंने इसको ऑन किया, ये ऑफ था। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको कैलेंडर में जा करके रिमाइंडर को स्क्रीन पे अवेलेबल करवाना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये काम हमारा हो गया। अब हम फटाफट से जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है रिमाइंडर के, हम लोग वो देखने वाले हैं। फ्रेंड्स आप लोग को ये आइडिया होगा ही अगर 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 आप मेरे ट्यूटोरियल सुनते हो तो, कि मैं जब भी किसी एप्लीकेशन की चर्चा करता हूँ तो मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताता हूँ, बल्कि मैं पूरा ही उस एप्लीकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ आप लोगों को, मैं पूरा ही कवर करता हूँ। मैं आप लोग को पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों से कोई भी जानकारी छूट ना छूट ना जाए और आप लोग अच्छे से उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएँ, राइट। सो जो भी जो भी एप्लीकेशन का हम लोग यूज़ करें, ये ज़रूरी है कि हमारे पास उसकी पूरी जानकारी हो, है ना। तो फिर मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोग को पूरा ही जानकारी दूँ किसी भी एप्लीकेशन के बारे में, या फिर किसी फीचर के बारे में जो मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके, सो इसीलिए मैं इस एप्लीकेशन में भी सारा ही चीज़ कवर करने वाला हूँ, डोंट वरी। ओके, उसके बाद फिर हम लोग मेन चीज़ सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग रिमाइंडर सेट करते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर का सेटिंग की चर्चा कर लेते हैं। तो रिमाइंडर के सेटिंग में मैं यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है। सो देखते हैं इसमें क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा टाइम खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स, सिंक विथ सैमसंग क्लाउड, ये जो फीचर है, अगर ये फीचर बेसिकली सैमसंग क्लाउड के साथ ही काम करेगा, मतलब कि आपके फ़ोन में सैमसंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फीचर है सिंकिंग वाला, ये आपके अदर डिवाइस में भी रिमाइंडर्स को सिंक कर सकता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि सिंक का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में दूसरा भी सैमसंग फ़ोन है और आपने सेम अकाउंट दोनों ही फ़ोन में साइन इन कर रखे हैं, ये फ़ोन में भी और आपके घर के फ़ोन में भी, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो सिंक कर पाएगा, मतलब कि आपने अगर ये फ़ोन में रिमाइंडर सेट किया है तो वो फ़ोन में भी आपका रिमाइंडर वहाँ पे दिखाई देगा। दैट इज़ कॉल्ड सिंकिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑफ कर रखा है मैंने, आप चाहे तो अपने ज़रूरत के अनुसार आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स, सैमसंग ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी टाई अप कर रखा है, तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से भी साइन इन करके अपने टास्क को सिंक कर सकते हैं अपने पीसी के साथ, अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ भी आप लोग सिंकिंग कर सकते हैं रिमाइंडर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, ये प्रीसेट टाइम, ये बेसिकली रिमाइंडर में ही आता है, मतलब कि जब हम रिमाइंडर को सेट करेंगे विंडोज़ में, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, मैंने इसको ऑफ कर रखा है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। ये क्या हुआ? ओके, एक सेकेंड, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रीसेट टाइम है फ्रेंड्स, ये बेसिकली क्या है कि जो रिमाइंडर हम जब सेट करेंगे तो वहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टाइम सजेस्ट करेगा, ठीक है, जो हमने सेटिंग्स की है उसके अनुसार। इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। और प्रीसेट प्लेसेस, मतलब कि हम जिस प्लेस पे होंगे वहाँ पे वो लोकेशन भी हमें सेट करेगा रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिमाइंडर काफ़ी एडवांस है, सैमसंग का रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अलर्ट स्टाइल, तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलर्ट स्टाइल, ये हमें काफ़ी रिमाइंडर्स में मिसिंग मिलता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से अलर्ट नहीं हो पाते रिमाइंडर के लिए, ठीक है। सो ये जो फ्रेंड्स अलर्ट स्टाइल है, आप जब फ़ोन में रिमाइंडर सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने रिमाइंडर सेट किया, क्या मैं करूँ, हाँ चलिए, मैं रिमाइंडर एक बोलता हूँ कि डू होमवर्क टुमारो एट 12 AM, मैंने अगर ये सेट किया है, सॉरी 12 PM, डू होमवर्क टुमारो एट 12 PM, ठीक है। मैंने अगर ये रिमाइंडर सेट किया है मेरे फ़ोन में और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा फ़ोन मुझे रिमाइंड करा दे कल 12 बजे कि मुझे होमवर्क करना है, ठीक है। सो
वो आपको अलर्ट किस तरह का दे, मतलब कि आपको शॉर्ट में अलर्ट दे, सिर्फ नोटिफिकेशन बेल बजा दे, या तो फिर आपको स्ट्रॉन्ग अलर्ट दे। मतलब मतलब कि स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि आपके पूरे के पूरे फ़ोन में वो रिमाइंडर लिख के आएगा, आप उसको टॉकबैक से पढ़ पाएंगे। उसके अलावा फ़ोन में मतलब फ़ोन जो है वो कंटिन्यूसली रिंग करता रहेगा आपका, ठीक है। सो ये होता है शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग अलर्ट। इसके अलावा इसमें 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 मीडियम अलर्ट भी है, ये हम आगे देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या है। सो ये बेसिकली यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर्स के अलर्ट भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम ये अलर्ट में चलेंगे पहले। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मिलते हैं अलर्ट स्टाइल, जिसमें कि पहला में मिलता है लाइट। तो फ्रेंड्स लाइट हमें क्या होता है देखा, मतलब मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, बट हमें एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मैंने लाइट को सेलेक्ट कर लिया, और फ्रेंड्स बाय डिफ़ॉल्ट शायद से मतलब लाइट सेलेक्ट होता है। तो अगर आपको रिमाइंडर का अलर्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए तो फिर यहाँ पे आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं लाइट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। नोटिफिकेशन विथ शॉर्ट साउंड, बस इतने आपको रिमाइंडर के तौर पे मिलेगा। नेक्स्ट मीडियम में क्या मिलता है हमको, ठीक है। तो आपको फुल स्क्रीन पे लिख के आएगा रिमाइंडर, जैसे हमें कॉल आता है ना फुल स्क्रीन पे, जो पूरा कॉल मतलब बटन्स वगैरह आते हैं, उसी तरह से मिलेगा। लेकिन आपको साउंड जो है वो शॉर्ट मिलेगा, ठीक है। यानी शिफ्टिंग टोन ऐसा कुछ बजेगा शायद, नोटिफिकेशन टोन स्ट्रॉन्ग। देखते हैं स्ट्रॉन्ग में क्या है। ओके फुल स्क्रीन मिलेगा आपको पॉपअप विथ लॉन्ग साउंड, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे अपने अनुसार रिमाइंडर के लिए टोन भी लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसमें मतलब आप कोई रिमाइंडर वगैरह का टोन बना करके भी इसमें फ़ोन में लगा सकते हैं, ठीक है। ताकि आप लोग को रिमाइंडर मतलब आप लोग को मालूम पड़े कि हाँ ये रिमाइंडर का ही टोन है। तो आप लोग इसमें कोई अलग टोन भी सेट कर सकते हैं, या तो फिर अपने अनुसार मतलब अपने अनुसार आप कोई टोन बना के भी एडिटिंग वगैरह करके भी आप अलग से रिमाइंडर साउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये सब है। ये लॉन्ग साउंड है, मतलब कि आप यहाँ पे रिमाइंडर का साउंड भी चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन साउंड भी चेंज कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग जो है वो उसके लिए भी आप साउंड को चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये वाला पूरा जो विंडो है ये पूरा होता है। हम बैक चलते हैं, उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। बैक चलते हैं। ओके अलर्ट स्टाइल देख लिया हमने, ये तो हमने पहले देख लिया था। फ्रेंड्स ये है ट्रैश का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि ट्रैश मतलब रिसाइकल बिन, राइट। तो अगर आप रिमाइंडर को डिलीट करेंगे तो फिर आपको 30 डेज तक वो ट्रैश में मिलेगा। 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई रिमाइंडर ट्रैश में नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि अगर वो परमानेंट डिलीट हो जाए, तो फिर यहाँ से आप ट्रैश वाले फीचर को ऑफ कर दीजिए। मैंने इसको ऑन रखा है। सेव रिमाइंडर इन माई रिमाइंडर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर के अलग अलग कैटेगरीज बने हुए हैं जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो माई रिमाइंडर में सेव होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये मैं समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली क्या है, इसको शायद हम आगे देखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे। तो फ्रेंड जैसे मैंने कहा कि कोई अगर सैमसंग अकाउंट से आपके साथ मतलब रिमाइंडर वगैरह शेयर करता है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है, रिमाइंडर्स का। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर का जो पूरा सेटिंग्स है ये कवर कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। बैक चलते हैं फटाफट से। उम्मीद है आपको पूरी सेटिंग समझ में आ गई होगी। ओके तो फटाफट देखते हैं कि अभी ओपन डॉट मेन्यू में हमें क्या क्या मिलता है। ये ऑल रिमाइंडर्स मतलब कि जो भी आपने रिमाइंडर यहाँ पे लगा रखे हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। टुडे रिमाइंडर्स मतलब आज के रिमाइंडर में क्या क्या है वो आपको यहाँ मिलेगा। आपने कौन से रिमाइंडर को शेड्यूल किया वो मतलब हुआ है वो आप मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, जो रिमाइंडर आप सेट करेंगे ना तो रिमाइंडर के अलग अलग कैटेगरीज बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिमाइंडर को कर लिया है, मतलब अगर आपने कोई रिमाइंडर लगाया आज के लिए और आपने वो रिमाइंडर को एक्सेप्ट मतलब आपने वो रिमाइंडर मतलब पढ़ा अपने फ़ोन में और आपने उसको आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसको आप कंप्लीट में भी डाल सकते हैं कि हाँ मैंने रिमाइंडर कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
उसके अलावा आप किसी रिमाइंडर को इम्पोर्टेंट में डाल सकते हैं, मतलब कि वो रिमाइंडर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे कैटेगरीज अलग अलग बनी हुई हैं, जो यहाँ पे मतलब आप जिस रिमाइंडर को जिस कैटेगरी में डालेंगे उस कैटेगरी में आपको यहाँ पे रिमाइंडर्स मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट 0 आइटम्स मेरे मतलब मैंने कोई भी रिमाइंडर सेट नहीं किया हुआ, इसके सारे 0 बता रहे हैं यहाँ पे। रिमाइंडर कोलैप्स है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं रिमाइंडर को डबल टैप करता हूँ, सेम टू सेम अब वही सब मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट फ्रेंड्स यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोल रहा है, जो मैंने आपको बताया पीछे की जो टू डू लिस्ट है उसके साथ अगर आपको सिंक करना है विंडोज़ के साथ तो फिर यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा। मैनेज कैटेगरीज फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कैटेगरीज को मैनेज भी कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर कैटेगरीज दिखाया उसको आप हाइड या फिर शो भी कर सकते हैं। डबल टैप करता हूँ इसके अंदर, Manage categories. Edit button. My reminders. 0 add category. But Microsoft to do. Heading. Get reminders on your computer. Microsoft add category. Button. 2 of 5. फ्रेंड्स यहाँ पे आप कैटेगरी को ऐड भी कर सकते हैं My reminders. Edit button. और एडिट करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर नहीं मतलब मैं इसको इतना डिस्क्राइब नहीं करूँगा बिकॉज ये हर एक के मतलब ये भी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बेसिकली। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। Manage edit button. Selected. Get remind selection mode. One select not checked. My reminders. 0 items. Disabled. In list. 5 items. डिसेबल्ड है। Delete all button out of list. डिलीट ऑल भी कर सकते हैं हम लोग कैटेगरीज को। Add Microsoft to do. Heading. Add category. Button. Disabled. 2 of 5. Microsoft selected. Selected. Get reminders on your computer. Sign into your Microsoft account. Delete all button out of list. Manage Friends. Add category. But फ्रेंड्स पता नहीं मैंने यहाँ पे कुछ डिलीट कर दिया, शायद से जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है वो शायद से डिलीट हो गया है। डबल टैप करते हैं, English India Kurdi show add category. ऐड कैटेगरी मैंने ऐड करे डबल टैप किया। Category 1 edit box. कैटेगरी 1 यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। Color heading. फिर यहाँ पे आप कलर भी चूज कर सकते हैं कैटेगरी के लिए। Not selected. Orange radio button. Not selected. Green radio button. ओके, ये सारे कलर्स हैं। Keyboard hidden. Share with people button. यहाँ पे आप पीपल के साथ मतलब उसको शेयर भी कर सकते हैं रिमाइंडर के मतलब जो कैटेगरी है उसको। Cancel button. Add button. यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ इसको। Cancel. Manage categories. बैक चलते हैं। Reminder. My reminders. Trash. 0 items completed. 0 items. फ्रेंड्स यहाँ पे कोई तो मैंने डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बेसिकली कैटेगरीज। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पूरी तरह से रिमाइंडर एप्लीकेशन को कवर कर लिया है, सारे उसके सेटिंग्स कवर कर लिए हैं और उसके अलावा जो भी चीज़ें थी एडिशनल वो भी हमने कवर कर लिए हैं, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग चलेंगे इसके मेन जो इसका मेन एडिशन है इसकी तरफ चलेंगे हम लोग और सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग रिमाइंडर को सेट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। रिमाइंडर को हम लोग अब सेट करना सीखते हैं। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रिमाइंडर एप्लीकेशन के मतलब एकदम होम स्क्रीन पे हूँ, मतलब जो रिमाइंडर का होम है मैं उसके ऊपर हूँ अभी और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि नो रिमाइंडर्स। उसके ऊपर फ्रेंड देखते हैं कि होम में क्या है, मोर में क्या है। ये व्यू है फ्रेंड्स, शो कंप्लीटेड रिमाइंडर्स, पिन इंपॉर्टेंट टू टॉप, मतलब कि जो भी मतलब कि ये भी सब रिमाइंडर से रिलेटेड है, मतलब कि जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको पिन करना है तो पिन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट देखना तो फिर आप लोग इंपॉर्टेंट देख लीजिए वगैरह वगैरह। व्यू देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा फ्रेंड, तो फिर यहाँ पे व्यू लिस्ट और व्यू कार्ड का कुछ ऑप्शन है, व्यू है बेसिकली इसमें, इसको देखते हैं, छोड़ देते हैं इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऑल कैटेगरी के अंदर हूँ और जो रिमाइंडर है उसके होम स्क्रीन पे हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर्स को सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 2 रिमाइंडर सेट करेंगे फिलहाल एज अ डेमो। पहला जो रिमाइंडर हम लोग सेट करेंगे वो है क्विक रिमाइंडर, और मतलब कि इसमें फ्रेंड्स 2 रिमाइंडर के फीचर्स हैं। एक तो है क्विक रिमाइंडर, दूसरा है फुल रिमाइंडर यानी कि डिटेल रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 रिमाइंडर्स के ऑप्शंस मिलते हैं, एक मिलता है क्विक रिमाइंडर और एक मिलता है डिटेल रिमाइंडर। ओके, तो फ्रेंड्स पहले समझते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो क्विक रिमाइंडर है फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक रिमाइंडर का एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ये रिमाइंडर सेट करना है अपने फ़ोन में कि
क्या बोलूँ, कोई रिमाइंडर मुझे जल्दी ध्यान में नहीं आता। चलिए हम लोग वही एग्जांपल वापस ले लेते हैं। डू होमवर्क टुमारो एट 12 PM। अगर आपको ये रिमाइंडर को सेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्विक रिमाइंडर में No reminder. Add quick reminder button. सिंपली आप क्विक रिमाइंडर में वो रिमाइंडर को लिख दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना होता है रिमाइंडर को, ओके। All reminder. सो English, India, QWERTY shown. Expand toolbar. यहाँ पे आप सिंपली जो है वो रिमाइंडर को लिख दीजिए और लिखने के बाद आपको यहाँ पे Save button disabled. सेव का बटन मिलेगा, तो आप सिंपली उसको सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखने नहीं वाला हूँ, वरना टाइम जाएगा, राइट। सो इस तरह से आप रिमाइंडर यहाँ पे क्विक रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं। क्विक मतलब कि क्विक रिमाइंडर को सेट करना बहुत ईजी है, और जो भी आपके अगर क्विक रिमाइंडर्स हो तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाकी जो भी अलर्ट्स वगैरह है वो आपको सेटिंग्स के अनुसार ही मिलेंगे, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग डिटेल रिमाइंडर क्या है। Keyboard hidden. All reminder. Add detailed reminder button. चलते हैं हम लोग डिटेल रिमाइंडर के अंदर। Edit memo. English, India, QWERTY shown. Expand toolbar. सो फ्रेंड्स, डिटेल रिमाइंडर जो है वो सैमसंग रिमाइंडर का सबसे खास चीज़ है, ओके। इसमें आपको बहुत से कस्टमाइजेशन मिलते हैं रिमाइंडर को लेकर के, ओके। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ इसको आप लोग गौर से सुनिए, गौर से समझिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। Set as important. New reminder. न्यू रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। Set as important button. पहला सेट एज इंपॉर्टेंट, मतलब कि अगर आपको ये रिमाइंडर एज एन इंपॉर्टेंट सेट करना है तो फिर आप इसको इंपॉर्टेंट में डबल टैप कर देंगे, मतलब डबल टैप कर देंगे तो आपको ये रिमाइंडर इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में मिलेगा। फ्रेंड्स, ये सब कब काम में आता है? जब अपने बहुत से रिमाइंडर्स को अपने मतलब फ़ोन में सेट किया हुआ है और आपको कैटेगराइज करना है, तो ये सब बटन्स काम में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Editing. Memo. Edit box. 1 of 7. Enlist. 7 items. मेमो। फ्रेंड्स, मेमो का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे रिमाइंडर को लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे रिमाइंडर को लिखना है। फॉर एग्जांपल वही मैं लिखूँगा कि डू होमवर्क ऑन टुमारो, ठीक है। डू होमवर्क टुमारो एट 12 PM। सॉरी, आपको यहाँ पे फ्रेंड्स टाइम नहीं लिखना है, ध्यान रहे, आपको यहाँ पर टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्विक रिमाइंडर में फ्रेंड्स क्या होता है कि क्विक रिमाइंडर में हमें डे और टाइम लिखना पड़ता है, और फ़ोन आपका जो है वो समझ लेगा कि किस वक्त पे आपको रिमाइंड करना, मतलब कि सिर्फ लिखने से ही फ़ोन वो जो है वो समझ लेगा आपका। वो आपको करना है क्विक रिमाइंडर में, लेकिन यहाँ पे आपको डे और टाइम लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेमो में आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बस इतना ही लिखना है, डू होमवर्क, ओके, बस आपको इतना ही लिखना है, मुझे होमवर्क करना है, या आई हैव टू डू होमवर्क, या तो फिर आई हैव टू रन अ कंप्यूटर, या तो फिर आई हैव टू गो टू जॉगिंग। आपको ये सब रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, मतलब जो भी आपके रिमाइंडर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे टाइम और डेट को मेंशन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम और डेट को यहाँ पे हमें अलग से सेट करना पड़ता है। इज़ दैट क्लियर फ्रेंड्स? आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मतलब जो रिमाइंडर है वो हमने लिख लिया। लिखने के बाद आपको स्वाइप करना है यहाँ पे। Add checklist button. 2 of 7. फ्रेंड्स, एक चेकलिस्ट है, इसमें आप जो चेकलिस्ट है, मतलब कि आप इसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें भी जोड़ सकते हैं रिमाइंडर के ऊपर। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपको अगर मॉल में जाके कुछ शॉपिंग करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रिमाइंडर में सेट कीजिए, Editing. Memo. Edit box. 1 of 7. आई हैव टू गो टू मॉल, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे Add checklist. Add image button. Add checklist button. यहाँ पे आप चेकलिस्ट पे डबल टैप करेंगे तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। English, India, QWERTY shown. Add image button. 3 of. Add time button. 4 of 8. Add image. Add checklist. Editing. Edit box. 2 of 8. Not checked. Checklist. Checklist. Edit box. Memo. Edit box. 1 of 8. Set as important. Memo. Edit box. Checklist. Edit box. 2 of 8. Not checked. Checklist. Editing. Edit box. English, India, QWERTY shown. फ्रेंड्स, इस चेकलिस्ट का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, Add checklist. बट button. ऐसा 3 of कुछ 8. इसमें होगा कि English, शायद India, से, QWERTY मतलब आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद से ये होगा कि आप इसमें मतलब जो रिमाइंडर आपने जो सेट कर रखा है वो आप इसमें एडिशनल चीज़ें भी जोड़ सकेंगे, ठीक है। आप इसको अपने इन पर ज़रा टेस्ट कर लीजिएगा, बाकी मैं देखूंगा, अगर मुझे कुछ आइडिया मिलता है तो फिर मैं कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। Editing. Edit. Not checked. So, checklist. Editing. Add checklist. Editing. Not checked. Editing. Add checklist. But English. Editing. Edit. Not checked. Checklist. Edit box. Not checked. हाँ Checklist. फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस तो बन रहे हैं, एडिट बॉक्सेस, जब भी मैं चेक पर मतलब डबल टैप कर रहा हूँ तो मे भी ये हो सकता है कि शायद से मैं मतलब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, Memo. Edit box. 1 of 10. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैंने रिमाइंडर दिया, आई हैव टू गो टू मॉल, ठीक है। फिर मुझे या तो फिर शॉपिंग सेंटर, या तो फिर जो भी मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूँ, मॉल या दुकान जो भी है। उसके बाद आप लोग को वहाँ पे क्या क्या खरीदना है, मुझे वहाँ पे क्या क्या खरीदना है,
तो वो आइटम्स आप यहाँ पे चेक लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद से ये हो सकता है। तो आप लोग इसको अपने 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 एंड पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसी में ही मेमो में ही आप लिख सकते हैं आपको क्या क्या खरीदना है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Checklist. Not checked. Checklist. Keyboard. Edit box. 3 of 10. Edit box. Add checklist. Add image. Button. Add time. हाँ Add image. Button. 5 of फ्रेंड्स, 10. उसके अलावा यहाँ पे ऐड इमेज भी है। आप अपने रिमाइंडर में इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब अगर आप पार्शली हैं, अदरवाइज आपको अगर इमेज की ज़रूरत है मतलब रिमाइंडर में, तो आप वो भी मतलब डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी रिमाइंडर को याद करने के लिए अगर आपको इमेज की ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Add time. Button. 6 of 10. फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड टाइम, ओके। सो आपको यहाँ पे रिमाइंडर, जाहिर सी बात है, अगर आपने रिमाइंडर सेट किया है तो फिर आप टाइम तो सेट मतलब सेट टाइम और डेट तो आप सेट करेंगे ही कि आपको कब फ़ोन अपना जो आपका रिमाइंडर है उसको आपको अलर्ट दे, याद कराए, राइट। सो यहाँ पे हम टाइम को भी सेट करेंगे, ठीक है। Add image. Add time. Button. 6 of 10. टाइम पे डबल टैप करूँगा, ओके। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टाइम को डबल टैप कर लिया है। Add image. Time. Button. 6 of 10. चलिए टाइम देखते हैं हम लोग सेट कैसे करेंगे। Remove time. Button. रिमूव टाइम यहाँ पे आ रहा है, छोड़ दे इसको। Set. April 22nd. Button. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हमें मतलब जो टाइम है वो सजेस्ट कर रहा है फ़ोन। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको टाइम सजेस्ट करे तो फिर आप यहाँ पे रखिए, अदरवाइज जो मैंने प्रीसेट को ऑन किया, टाइम प्रीसेट, उसको आप लोग जाके सेटिंग में ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एडिशनल कोई भी टाइम को सजेस्ट नहीं करेगा फ़ोन, ठीक है। 1:00 p.m. Button. Remove. 1:00 p.m. Not selected 1 hour from now preset. देखिए ये सब जो प्रीसेट्स है ये सब है, ये सब यहाँ पे सेट मतलब ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है। Not selected. Not select. Not select. Don't repeat. Strong. Alert style. Drop. Don't repeat. Not select. Not select. Not select. Not select. Remove. 10. Set. April 22nd. Button. तो 1:00 p.m. Button. Set. April 22nd. Button. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जैसे ऐड टाइम पे डबल टैप किया ना, तो यहाँ पे मुझे डेट भी दे रहा है सेट करने के लिए और टाइम भी दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल पहले मुझे सेट करना है डेट, तो फिर मैं यहाँ पे 10. Set. April 22nd. Remove time. Button. Time. Button. मैंने इसमें डबल टैप किया था, Remove time. Button. Set. April 22nd. Button. मैं ये डेट पे आ गया, डबल टैप करूँगा इस पे। Check. फ्रेंड्स, Saturday. April यहाँ पे 22nd. 2023. In pager. यहाँ पे फ्रेंड्स कैलेंडर खुल गया है। कैलेंडर में मुझे डेट और मंथ चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। Sunday. April 23rd. Monday. Tuesday. Wednesday. April 26th. तो ये सारे मुझे जो है वो मिल रहे हैं यहाँ पे, और देखते हैं हमें मंथ कहाँ मिलेगा। Set. April 10. Remove. Previous month. April 2023. Next month. Button. ये फ्रेंड्स सारे मंथ के बटन है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मंथ और डेट को यहाँ पे Create reminder. Thursday. May चूज 4th. कर 2023. लेना है। Wednesday. May 3rd. 2023. चलिए मैंने कोई भी चूज़ कर लिया, डबल टैप करूँगा इसके ऊपर। Checked. Wednesday, May 3rd, 2023. Paged. Thursday, May 11th, 2023. Wednesday. Checked. Checked. फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे May 3rd. Button. यहाँ पे ये आ गया ठीक है। नेक्स्ट 1:00 p.m. Button. ये है टाइम, ओके। तो फ्रेंड्स टाइम पे डबल टैप करना है, सेम टू सेम यहाँ पे टाइम का विंडो खुल गया। Remove. 12. Button. Hour. यहाँ पे 12 आवर है। 1. Edit box. Hour. 2. Button. Hour. यहाँ पे सेम आप मतलब जिस तरह से आप अलार्म में टाइम सेट करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पे भी टाइम को सेट कर सकते हैं, 55:00:05. ठीक है। PM. Button. Selected. PM. तो यहाँ पे आपने टाइम सेट कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम डेट सेट करने के बाद कोई ओके वगैरह नहीं है, आपको बस सेट करना है, ठीक है। और सेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार वेरीफाई करना है टाइम डेट के ऊपर वाले सेक्शन में। May 3rd. Button. 1:00 p.m. Button. 6 of 10. यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है कि बराबर से सेट हुआ है ना टाइम डेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Selected. PM. ये PM AM भी आप यहाँ पे कर सकते हैं सेट। Don't repeat. Repeat. Button. फ्रेंड्स, यहाँ पे रिपीटेशन, ओके। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रिमाइंडर का यहाँ पे, ओके, कि रिपीट डोंट रिपीट कैसा हो, ये मतलब आपका रिमाइंडर रिपीट हो या नहीं हो, या रिपीट हो तो कितना बार रिपीट हो, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि रिपीटेशन किस तरह से काम करता है। डबल टैप करता हूँ मैं रिपीट में। Repeat. फ्रेंड्स, जो रिपीट है वो जो है वो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट डोंट रिपीट होगा, ठीक है। मतलब कि वो रिपीटेशन मतलब वो रिपीट मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिमाइंडर जो है वो एक ही बार के लिए ही आएगा, ठीक है। Repeat. This reminder doesn't repeat. कोई ये रिमाइंडर रिपीट नहीं करता है, ये बोल रहा है ये। Selected. Don't repeat. Radio button. Don't 1 of 7. repeat. List. 7 items. Not selected. Every minute. Radio button. 2 of 7. एवरी मिनट में रिपीट हो वो आप देख सकते हैं। Not selected. Every hour. Radio button. 3 of 7. एवरी आवर रिपीट हो, Not selected. Every day. Radio button. 4 of 7. एवरी डे रिपीट हो फ्रेंड्स, Not selected. Every week. Radio button. एवरी 5 of वीक 7. हो, Not selected. Every month. Radio button. 6 एवरी of 7. मंथ हो, Not selected. Every year. Radio button. 7 of 7. एवरी ईयर हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको रिपीटेशन इस तरह से मिलता है।
तो फॉर एग्जांपल अगर हमें सेट करना है कि ये रिपीट हो, Not selected. Every hour. Radio button. Free. Not selected. Every minute. Radio button. 2 of 7. Selected. Don't repeat. Radio button. 2 of 7. Not selected. Every minute. Radio button. 2 of 7. फॉर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेता हूँ एवरी मिनट रिपीट। Selected. Every 1 minute. ओके Radio button. फ्रेंड्स, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे एवरी 1 मिनट में आपका रिमाइंडर रिपीट होगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर मतलब रखा हुआ है तो आपका 1 मिनट तक रिमाइंडर का रिंगटोन बजते रहेगा जब तक आप रिमाइंडर को डिसमिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि नहीं 1 मिनट के अंदर नहीं, मतलब 1 मिनट के मतलब एवरी मिनट नहीं, बल्कि मुझे रिमाइंडर को एवरी 10 मिनट में रिपीट करवाना है या तो फिर एवरी 5 मिनट में रिपीट करवाना है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपको एक मतलब जैसे मैंने एवरी मिनट पे डबल टैप किया, वैसे मुझे यहाँ पे एक Repeat frequency. Edit box. एडिट बॉक्स मिल रहा है रिपीट फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 की जगह पे Keyboard shown. 1. 10 सेट कर लेता हूँ, 1. 0. ठीक है, ये मैं कर लिया। Keyboard selected. 10. Edit box. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर है वो 10 क्या बोलते हैं मतलब हर 10 मिनट में रिपीट होगा, मतलब कि बजेगा 1 मिनट तक, फिर बंद होगा, वापस से फिर 10 मिनट में बजना, मतलब वापस से फिर 10 मिनट बाद बजना शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रिमाइंडर जो है वो मेरा रिपीट होता रहेगा जब तक मैं उस रिमाइंडर को फिनिश या कंप्लीट नहीं करूँगा, ठीक है। Selected. Every 10 minutes. Radio button. मतलब कि मुझे बटन पे प्रेस करना पड़ेगा, जो मतलब फ्रेंड्स जो रिमाइंडर आता है उस पर आपको फिनिश या डिसमिस वगैरह का बटन आएगा, तो आपको उस हिसाब से रिमाइंडर को फिनिश या डिसमिस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हो जाके बंद होगा। वरना आपको अलर्ट मिलते रहेंगे कि या यू हैव टू डू दिस एंड दैट वर्क। ओके, उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, सेम यहाँ पे चीज़ है, 10. Not selected. Every hour. Radio button. एवरी आवर कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। Not selected. Not selected. Duration. Heading. Out of list. फ्रेंड्स, ये ड्यूरेशन। Selected. Forever. Radio button. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं समझ नहीं पाया कि ये ड्यूरेशन क्या है। Not selected. Specific number of times. Radio button. ये फॉरएवर है, ये स्पेसिफिक नंबर टाइम। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये मेरे फ़ोन Not selected. Until. Not मतलब selected. ये Not selected. Not selected. Selected. Forever. Radio button. फ्रेंड्स, ये मुझे क्लियर नहीं हो पाया था कि एग्जैक्टली क्या है, Duration. तो Heading. इसको हम लोग छोड़ते हैं। फिलहाल तो आप इतने समझिए कि इस तरह से रिमाइंडर आपका रिपीट होगा, ठीक है। Selected. Forever. Radio button. आ, Selected. Forever. Radio button. Not selected. देखते हैं, Specific number of लेट times. मी Radio button. अंडरस्टैंड दिस। 10. Edit box. 1. फ्रेंड्स, ये शायद से ना मुझे लग रहा है कि Selected. 10 times. 10. Edit box. Selected. 10 times total. Radio button. Okay. Not selected. Forever. Radio button. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आई होप आई एम राइट। तो जैसे कि आपने यहाँ पे रिमाइंडर को 10 मिनट पे लगाया, ठीक है। Selected. Every 10 minutes. Radio button. 2 of 7. आपने List. रिपीटेशन 10 में items. Selected. Every 10. आपने रिपीटेशन में रिमाइंडर को लगाया 10 मिनट्स पे, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर है फ्रेंड्स, वो आपका 10 मिनट तक लगातार बजता रहेगा, ठीक है। 10 मिनट तक आपका रिमाइंडर लगातार अलर्ट आपको देता रहेगा, मतलब कि 10 मिनट तक आपका जो फ़ोन है वो शायद से बजता रहेगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बजता रहेगा। तो आप वो जो है मतलब कि वो जो रिंगटोन जो बजते रहेगा आपका, उसको आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितना लंबा बजे, ठीक है। देखिए यहाँ पे Selected. 10 times total. Radio button. Out of list. 10 टाइम्स टोटल, मतलब कि अगर वो 10 मिनट में 10 बार बजेगा, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं कि वो 10 मिनट में सिर्फ एक बार ही बजे, मतलब कि 10 मिनट में बजे, फिर बंद हो जाए, वापस से बजे। ये शायद से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, तो इसको आप ज़रा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। Not selected. चलिए, Selected. 10 times total. तो Radio. यहाँ पे मैंने इसको पूरा कर लिया है। 10. Edit box. Not selected. Until. Radio button. ये अंटिल का फ्रेंड्स, ये भी Checked. Wednesday, May 3rd, 2023. ये फ्रेंड्स May 3rd. ये मुझे क्लियर नहीं है, बट इसको हम छोड़ते हैं, ये उतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग Every 10 minutes until May 3rd, 2023. Repeat. Button. 6 of 10. ये मैंने क्या कर लिया, एक मिनट। हाँ, Not selected. Specific number of times. Radio. Not selected. Forever. Radio button. Not selected. 10. Edit box. English. Huh. Menu. Not select. People. Stop. Every 10 minutes. 10 times. Repeat. Button. हाँ फ्रेंड्स, शायद से वही है, वो एवरी 10 मतलब एवरी 10 मतलब 10 मिनट्स में ये 10 टाइम रिपीट होगा। अगर मैं चाहूँ कि एवरी 10 मिनट में ये सिर्फ 1 टाइम ही रिपीट हो, Repeat. तो फिर मैं यहाँ पे 10. Repeat count. Edit box. 10 को रिपीट काउंट को मैं यहाँ पे 1 कर लूँगा। Deleted. 0. ये 1 मैंने कर लिया, Keyboard hidden. Selected. 1 time total. Radio button. ओके, Window. Repeat. बैक करूँगा। Memo. Selected. Key select category. Every 10 minutes. Once. Repeat. Button. 6 of हाँ 10. ठीक है, तो हर 10 मिनट में सिर्फ एक बार रिमाइंडर आपका रिपीट होगा। दैट्स गुड ना, यस, ओके। नेक्स्ट Strong. Alert style. Drop down list. फ्रेंड्स, अलर्ट स्टाइल यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, मतलब जो आपने सेटिंग में रखा होगा
वो वही यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा। मैंने स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है तो फिर यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अलर्ट स्टाइल को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको रिमाइंडर अच्छे से मतलब आपका फ़ोन आपको रिमाइंड करवा दे, ठीक है। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप सेटिंग मतलब जो भी आप चाहे रख सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है। लेकिन आपका रिमाइंडर कोई सीक्रेट अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका रिमाइंडर कोई सीक्रेट रिमाइंडर है तो आप उसको क्या बोलते हैं उसको यार, एक मिनट ना। Add place. Strong. Alert style. Pop-up window. Medium. Light. Notification and short हाँ, sound. लाइट वगैरह या तो फिर मीडियम रखिएगा ताकि आपको सिर्फ नोटिफिकेशन में ही रिमाइंडर मिले। अगर कोई सीक्रेट या तो फिर अगर कोई सीक्रेट मतलब नहीं, सॉरी सीक्रेट मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल रिमाइंडर हो तो ठीक है, तो आप उसको लाइट या तो फिर मीडियम पे आप रख सकते हैं। मीडियम पे भी शायद से सबको दिखेगा वो, लेकिन जो लाइट है वो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग को मतलब नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। Edit memo. Add place. Strong. Alert style. Drop down list. 6 of ओके, 10. ये रहा फ्रेंड्स। Add place. Button. 7 of 10. फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड प्लेस है, यहाँ पे मैं ऐड प्लेस पे डबल टैप करता हूँ। Allow access to your location. Allow access to your location. To get cancel. Settings. Button. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लोकेशन को अलाउ करने बोल रहा है, कर दूँ क्या, देखते हैं, करता हूँ। App info. Permissions. Calendar. Remove permissions. It's permissions. Calendar. Notifications. And photos and videos. 5 of 7. Notifications. Allow access to your location. Cancel. Edit memo. Time. Button. Create reminder. Add place. Button. 7 of 10. And list. 10 items. फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऐड प्लेस को सेटअप नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार मतलब बस मैं इसको आपको एक बार मतलब समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो ऐड प्लेस है वो ये फीचर है कि फॉर एग्जांपल आपको कहाँ पे आपका फ़ोन रिमाइंड करवाए कौन सी चीज़ का, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप मॉल चले गए, ठीक है, आपको कल मॉल जाना है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन मॉल जाते ही रिमाइंड करवा दे आपको कोई चीज़, जो भी आपने रिमाइंडर डाला हुआ हो, तो आप वो प्लेस पे जाएंगे तो आपको वो रिमाइंड करवा देगा आपका फ़ोन। मतलब कि आपको वहाँ पे टाइम वगैरह मतलब कि आपको यहाँ पे टाइम वगैरह को भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी कल मॉल जाएंगे तब आपका फ़ोन आपको रिमाइंड करवा देगा कि आपको ये चीज़ें करनी है मॉल में, ठीक है, या तो फिर ख़रीदनी है जो भी आपने रिमाइंडर सेट किया होगा, ठीक है। तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू है, क्योंकि जो मैप आता है यहाँ पे ऐड प्लेस में, वहाँ पे आपको थोड़ा सा पिन मतलब पॉइंट पिन करना पड़ता है वो प्लेस को। तो वो आप ज़रा देख लीजिएगा कि आप लोग कैसे कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली पूरा ये ऐड प्लेस का फंडा। नेक्स्ट, Select category. My reminders. Button. 8 of 10. ओके, तो सेलेक्ट कैटेगरीज मतलब आपको ये रिमाइंडर कहाँ पे मतलब सेव करना है। ये आपके रिमाइंडर पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा, आपका फ़ोन रिमाइंडर करवा देगा, बट आप सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी को सेट कर सकते हैं, ठीक है। वापस से करते हैं। Cancel. Button. Out of list. Save. Button. Disabled. सेव डिसेबल्ड है क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने मतलब जो रिमाइंडर है उसके लिए कुछ लिखा ही नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। Cancel. Button. All. Reminder. No reminder. ओके, तो फ्रेंड्स अगेन मैं आ चुका हूँ वापस से रिमाइंडर के होम स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल में इतना ही। फ्रेंड्स शायद से बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, बट फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरे रिमाइंडर को कवर किया है, यहाँ पे सारे सेटिंग्स को समझाई आप लोगों को। उसके अलावा किस तरह से रिमाइंडर सेट करना है ये बताया है, क्विक और डिटेल रिमाइंडर। सो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोग को ये पूरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल या हेल्पफुल रहेगा, ओके। और आप लोग रिमाइंडर को आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ओके। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पेशेंटली। और कुछ भी अगर आपके सवाल हैं अदरवाइज कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा, ओके। और यस, तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर द लिसनिंग। और फिर मिलूँगा आपसे इसी तरह से कुछ नए वीडियोज़ के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने SP Tech for VI को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह की यूनिक वीडियोस के लिए, यूनिक टॉपिक्स के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच। Notification shade. Pause. Stop.